हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों लगातार तीसरा दिन था जब आज स्टॉक में वो गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट क्या, लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। लगातार दोस्तों स्टॉक में लोअर सर्किट्स लग रहे हैं और आज फिर से लोअर सर्किट आपको लगता हुआ देखने को मिला स्टॉक के अंदर। करंट 179.60 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और करीबन 9 रुपये 45 पैसे गिरा, जो 5% होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक में आपको सर्किट्स लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 सर्किट्स अब लगातार हमको नजर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, स्टॉक के अंदर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है एक बहुत बढ़िया तेजी के बाद। और अब स्टॉक थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है। याद रखिएगा, इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो करेंटली 214 रुपये 80 पैसे का है। 214.80 स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का हाई बनाया था। और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो गिरावट है वो अब हमको ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 179.60 पे शेयर आ रहा है। ऐसा नहीं कि देखिए ये अकेला गिर रहा है, सारे सरकारी स्टॉक्स जो बड़े तेज़ी से हमको दौड़ते हुए नजर आते हैं वहाँ पर सब में अब हमको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और सब दोस्तों करेक्शन की यहाँ पर मोड में आ चुके हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आज की वॉल्यूम के बारे में, तो करीबन 40,79,093 शेयर्स की वॉल्यूम देखने को मिली। अब देखिए ये वॉल्यूम वही होती है जो एग्जीक्यूट हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो है वो करीबन 2,01,991 हमको देखने को मिलेंगे 179.60 पे। यानी इन लेवल्स पर आपको बिकवाली अभी भी हावी होती हुई नजर आ रही है। इसलिए देखिए AMO ऑर्डर्स जो है वो लगे हुए हैं ऑन द सेलिंग साइड, क्योंकि देखिए लोअर सर्किट लगता है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आपको AMO ऑर्डर्स ही देखने को मिलेंगे जो सेलिंग साइड पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वो ही हमको सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो गिरावट जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पर परसिस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। बड़ी सब तो बात है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आई थी। वो न्यूज़ क्या थी दोस्तों, IREDA को एक अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला RBI से। जी हाँ, IREDA को RBI से अप्रूवल मिल चुका है कि वो सेट कर सकते हैं उनकी होली ओन सब्सिडरी इन द IFSC, राइट, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। वहाँ पर दोस्तों अपनी नई ये सब्सिडरी खोल सकते हैं। और द रिन्यूएबल स्टेट फाइनेंसियर इन्फॉर्म द सेम वाया एन एक्सचेंज फाइलिंग लेट ऑन थर्सडे। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई, बट इस न्यूज़ का कुछ खास इफेक्ट हमको आज देखने को नहीं मिला। या यार दिन दोस्तों कहा है कि उनकी प्रेजेंस गिफ्ट सिटी में मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो मिशन है उनका, स्पीयरहेड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग, ऐसा कंपनी ने बताया। उनकी जो सब्सिडरी है वो सिर्फ यही काम नहीं करेगी कि किस तरीके से IREDA अपना यहाँ पर वे बनाए, लेकिन किस तरीके से ये ग्लोबल फुटप्रिंट्स में और एज एन ऑफ शो प्लेटफॉर्म जो है वो सिक्योर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव फंडिंग टू पुश द ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट एम्बिशियस पंच अमृत टारगेट। ये दोस्तों कंपनी ने बेसिकली बताया है। तो अपने आप में हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर खबर तो पॉजिटिव थी, बट उस खबर का पॉजिटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। इसीलिए शेयर जो है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 14.24% अपना लॉस्ट कर चुका है कुछ ही दिनों के अंदर, मात्र 3 दिनों के अंदर, ये आप समझ सकते हैं। और गिरावट जो है वो अब जैसे मैंने कहा बढ़ती जा रही है। वैसे अगर कंपनी के CMD की बात करें तो CMD ने ये कहा कि ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो अलाइन करेगा उनके विजन को और फैसिलिटेट करने की तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली कंपनी ने दोस्तों साफ साफ बताया है। बट क्योंकि शेयर गिर रहा है तो दोस्तों टेक्निकली कौन से लेवल बनते हैं, राइट। टेक्निकली अगर आप 50 डे मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोमेंटम इंडिकेट करता है ऑन MFI, ये दिखाता है कि स्टॉक जो है वो ओवरबोट जोन में है एट 80। मतलब याद रखिएगा, जब भी 80 रुपये के ऊपर निकल जाता है RSI, तो उसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि जो स्टॉक है वो आपको ओवरबॉट जोन में, यानी ज़्यादा ही उसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल चुकी है और स्टॉक ओवरबॉट जोन में एंटर कर जाता है, तो वो एक नेगेटिव सी बात होती है। यहाँ पे जो दोस्तों एनालिस्ट है उनका यही मानना है कि अब इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखना चाहिए और जो प्लान कर रहे हैं एंटर करने का स्टॉक में करंट लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक बढ़ चुका है तो थोड़ा सा वेट करने का उनका मानना है कि द स्टॉक हैज रन अप टू फार एंड टू फास्ट, राइट। इसलिए थोड़ा सा अब कॉशियस रहने की यहाँ पर जो हिदायत है वो हमको देखने को मिल रही है यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स उनकी तरफ से ओवरऑल, सॉरी जो भी एनालिस्ट उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी रिटर्न्स इट्स सुपीरियर सिंस द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू प्राइस ऑफ ₹32 पर शेयर। ये उन्होंने कहा, मतलब जो रिटर्न्स है अपने आप में आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ₹32 से कोई शेयर दोस्तों ₹214 तक अगर जाएगा तो अपने आप में फैंटास्टिक रिटर्न्स जो एक इन्वेस्टर कमा सकता है, वो भी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो इन्वेस्टर्स ने कमा, मतलब जिनके पास IPO लगा था और जिन्होंने नहीं बेचा, उनके लिए तो देखिए अपने आप में ये शेयर जो था वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा मल्टी बैगर बन गया। जैसे मैंने कहा कितने कम समय के अंदर उनका पैसा कितना बढ़ गया। लेकिन अब ज़रूरी बात यही है कि दोस्तों क्योंकि स्टॉक
अब थोड़ा-सा वैल्यूएशन के हिसाब से भी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, इन सारे सेक्टर्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर स्टॉक्स थे, जो दोस्तों पावर कंपनीज़ के स्टॉक्स थे, उन सब में हमको थोड़ा-सा यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब ये पुल बैक कितना बड़ा होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे बाज़ार तो सँभल गया, बाज़ार नहीं गिरा, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे शेयर्स, सीपीएसई इंडेक्स, इन सब में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा रैली देख ली है और हमेशा याद रखिएगा, मार्केट्स में कभी ना कभी एक कूल ऑफ तो देखने को मिलता है। ये जो एग्जैक्टली अब हमको रिन्यूएबल पावर, सीपीएसई, इन सब में देखने को मिल रहा है कि थोड़ा-सा अब ये सारे जो भी काउंटर्स हैं वो ठंडे हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ वैल्यूएशंस की, तो अभी याद रखिएगा जो ये कंपनी वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है वो है ऑलमोस्ट 55.8, 55.8 के स्टॉक प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है। अब ये दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का एवरेज पीई है वो है दोस्तों 21 का, 21 का मतलब इंडस्ट्री के एवरेज से आप खुद समझ सकते हैं कितना ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर आप एनालिसिस भी समझेंगे तो इसमें प्रोस कुछ भी नहीं आ रहे हैं। कॉन्स क्या आ रहे हैं कि कंपनी की एक लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी यहाँ पर जो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है। बट मोर ओवर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि स्टॉक में अब हमको देखने को मिल रहा है क्या, कि वैल्यूएशन थोड़े से अब प्रीमियम पर पहुंच चुके हैं, और इन वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा खतरनाक ही होता है स्टॉक को बाय करना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर डेंजरस ही होता है, सिंपल सी बात है। बाकी देखिए, मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में इसमें देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली बढ़िया कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लगातार कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब पेशेंस रखना पड़ेगा जिनके पास ऑलरेडी है, जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे लिया था। फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 के लेवल पे लिया, 190 के लेवल पे लिया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक ऐसे हो चुके हैं जो 5-5%, अब देखिए यहाँ पर सर्किट, जिस दिन यहाँ पे सर्किट खुलेगा तो फिर ये 5% को अपर सर्किट लगा देगा। तो ये सर्किट वाले स्टॉक्स हो चुके हैं, और इसीलिए अब सर्किट जब तक दोस्तों यहाँ पर लग रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से लेवल पे जाके रुकेगा, और फिर जब बढ़ेगा तब कौन से लेवल पे आके रुकेगा। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैंने कल भी कहा था। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो खुद एक वन वे मूव हमने देखिए लगातार देखा है। जैसे मैंने कहा, लगातार वन वे स्टॉक चलता हुआ नजर आया। अब देखिए नीचे आ रहा है, राइट। तो लगातार अब क्या हो रहा है कि देखिए रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है, और अभी भी देखिए गैप क्रिएट हो रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि दोस्तों किस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेट करे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 डे मूविंग एवरेज को तो इसने दोस्तों ब्रेक कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। 189.59 का था, अब 20 डे मूविंग एवरेज जो 163.25 के आसपास बनता है, वो लेवल पे देखना है कि क्या उन लेवल से स्टॉक में रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी शेयर सर्किट लगाते हैं तो बताना बहुत मुश्किल है कि कब सर्किट जाकर खुलेगा, कब सर्किट जाकर रुकेगा, राइट। तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वेट एंड वॉच करिए। जिनके पास नहीं है वो तो अभी चेष्टा ना ही करे कि हाँ यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, बिकॉज यहाँ पर एंट्री लेने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है कि आप लोअर सर्किट पे खरीदे। आपको क्या पता कि यहाँ पर कितना लोअर सर्किट लगता है। तो जिनके पास नहीं है वो वेट करे, लेकिन जिनके पास है वो हमेशा होल्ड करिए। देखिए, आपने एक अच्छी तेज़ी देखी तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखिए। स्टॉक है, ऊपर नीचे तो होगा ही, नेचर है वो तो मार्केट्स का। तो उस नेचर को आपको भी देखिए रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपको व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।